क्लास 9 का मोमेंट्स बुक का फर्स्ट चैप्टर करते हैं द लॉस्ट चाइल्ड। इसके अंदर एक बच्चे की कहानी है। वो जाता है फेयर में अपने पेरेंट्स के साथ। डिस्क्रिप्शन है उसके उस सिचुएशन का, कैसे वो एंजॉय करता है, क्या वो फील करता है, उसकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया गया इस चैप्टर में। चाइल्ड का लव दिखाया, अपने पेरेंट्स को कितना चाहता है। वो सबसे पहले वो घर से निकल के फेयर जाने के लिए इसीलिए खुश है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ है। टाइम है स्प्रिंग का, सारे में फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, बर्ड्स दिखाई देती हैं उसे रास्ते में एंजॉय करके। जैसे एक बच्चा बड़ा स्वाभाविक सा वो होता है कि क्या क्या चीज़ एंजॉय करता हुआ जाएगा, वही सारा इसके अंदर डिस्क्राइब किया है। जब फेयर में पहुंचता है तो कभी वो मेरी गो राउंड देखता है, कभी स्वीट्स बेचने वाला, कभी स्नेक चार्मर, कभी बलून्स, हर चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड होता है। हर किसी के लिए कहता है मुझे ये स्वीट चाहिए, लेकिन आंसर का वेट नहीं करता, बिकॉज ही नोज एवरी टाइम द आंसर वुड बी नो। तो उसे पता है कि पेरेंट्स मना कर देंगे, तो वो बस बोलता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जैसा एक बच्चे को मन की भावनाएं होती हैं। मेरी गो राउंड पे जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पे भी वो उसके अंदर झूले में नहीं बैठता है, क्राउडेड प्लेस में पहुँच जाता है और पेरेंट्स से अलग हो जाता है। पेरेंट्स से अलग होने पे एक काइंड हार्टेड मैन मिलता है, वो उसको फिर कंसोल कराने के लिए, चुप कराने के लिए उसको बहुत सारे अट्रैक्शंस देता है। स्वीट्स ले लो, बलून्स ले लो, लेकिन उसे कुछ नहीं चाहिए। ही वॉन्ट्स ओनली वन थिंग, ही वॉन्ट्स टू बी बैक विद हिज पेरेंट्स। ये इतना वो पेरेंट्स को चाहता है। यही इसका सारी उसकी फीलिंग्स बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की है इस चैप्टर में। करते हैं हम इसे चैप्टर से। The Lost Child. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alley emerged a gaily clad humanity. स्प्रिंग का टाइम है, विंट्री शेड्स खत्म हुई हैं। जैसे स्प्रिंग आता है सब खुश हो जाते हैं। तो गेली क्लैड मतलब बड़े खुशी से क्लोथ पहने हुए, मतलब सुंदर कपड़ों में ह्यूमैनिटी यानी लोग निकल कर रोड पे आए। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस। कुछ चल के जा रहे हैं, कुछ हॉर्सेस पे। अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। कुछ बैम्बू और बैम्बू की बुलक कार्ट्स में बैठ के जा रहे हैं। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा बच्चा जा रहा है अपने फादर के पैरों के बीच में से निकल के। brimming over मतलब बिल्कुल फुल है लाइफ एंड लाफ्टर से। Come child come, called his parents as he lagged behind. वो पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि he is fascinated by toys in the shops that are line the way. जो रास्ते में शॉप्स लगी हुई हैं उनको वो देखता रह जाता है, तो उनको बीच में बुलाना पड़ता है, आओ पेरेंट्स को। कम चाइल्ड कम। ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। जल्दी से भाग के पेरेंट्स के साथ जाता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। पैर उसके बिल्कुल ओबीडियंट रहते हैं, जब पेरेंट्स बुलाते हैं तब एकदम उनकी तरफ भागता है। हिज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीविंग टॉयज। रिसीविंग क्यों? पीछे रह गए जो जिन टॉयज को वो देख रहा था वो पीछे जा रहे हैं, लेकिन आंखें वहीं लगी हुई हैं और आगे चलता जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ। As he came to where they stopped to wait for him, उस जगह पहुंचता है जहां पे वो उसका वेट कर रहे हैं। He could not suppress the desire of his heart. अपने दिल की जो उसके इच्छा है उसे दबा नहीं पाता। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जबकि पता है कि कैसा पुरानी तरीके का एक ठंडा सा देखना, यानी कोल्ड स्टेयर के उन्हें दिलानी नहीं है कोई चीज, उस तरह से वो देखेंगे, रिफ्यूजल होगा उनकी आईज में। तब भी वो क्या कहता है? आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेड इट। उनसे रिक्वेस्ट करता है मुझे वो टॉय चाहिए, लेकिन आंसर जानता है कि क्या कहेंगे। एक तरीके से वो उसको घूर देंगे, देख देंगे कि नहीं, आपको नहीं मिलेगा। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज से उसकी तरफ देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे मतलब थोड़ा डरा के। His mother melted by his free spirit. The day was tender, and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." फादर गुस्से में है, लेकिन मदर जो है वो बड़े उसको देख के कि कितना खुश हो रहा है वो उस दिन में, और वो थोड़ी सॉफ्ट है उसके प्रति, और उसकी फिंगर अपनी आगे करती है, उसे पकड़ाती है, कहती है देखो आगे देख के चलो। It was flowering mustard field. अब एक
सरसों का खेत आता है सामने, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। दूर दूर तक येलो कलर के फ्लावर्स मस्टर्ड के दिखाई दे रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। और ड्रैगन फ्लाइज आ जाती हैं, बस्लिंग मतलब जल्दी इधर उधर उड़ रहे हैं अपने गॉडी पर्पल विंग्स के साथ। गॉडी मतलब बड़े चमकदार। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ द लोन ब्लैक बी, एक अकेली ब्लैक बी भी है, बीच में भंवरा। एंड बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर्स की स्वीटनेस ढूंढते हुए वो भी उड़ रहे हैं। स्प्रिंग का सीजन है, ये सारे दिखाई दे रहे हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, और चाइल्ड उनको एयर में पीछा करता है उनका अपनी गेज से, अपनी नजर से, नजरों से उनको देखता रहता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, अब उनमें से एक बैठ जाता है, रेस्ट करता है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो तभी उड़ जाता है। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, एयर के अंदर फ्लैप करके वो चला जाता है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन इट इन हिज हैंड्स, जैसे ही उनके बच्चे के पकड़ में आने वाला होता है वैसे ही वो फ्लाई उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, फिर उसको बड़ा सावधान करते हुए मदर कहती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, कि फुटपाथ पर चलो। ही ran towards his parents gaily and walked abreast of them, अब बड़े खुशी से पेरेंट्स के साथ चलता है और थोड़ा सा उनसे आगे चलता है। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, थोड़ी देर आगे चलता है, फिर उसके बाद इधर उधर के अट्रैक्शंस में फंस के फिर पीछे रह जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, और फुटपाथ पे उसे इंसेक्ट्स और वर्म्स छोटे छोटे नजर आते हैं, उनसे अट्रैक्ट होकर फिर से वो पीछे रह जाता है। वर टीमिंग आउट ऑफ फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, और वो जो छोटे छोटे वर्म्स या इंसेक्ट्स हैं वो कहाँ से निकल के आए हैं, बहुत सारे अपने छुपने की प्लेसेस से सनशाइन में। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रब, जहाँ पे ट्रीज काफी सारे उगे हुए हैं वहां पे खड़े होके पेरेंट्स रुकते हैं, उसका फिर वेट करते हैं कि आओ। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, वेल की एज के पास वो बैठे हुए हैं। He ran towards them, फिर से भाग के आ जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, वो ट्री के ग्रव में जैसे घुसता है, ट्री का जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं वहां पे जो जाता है तो उसके ऊपर फ्लावर्स गिरते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, फिर से वो पेरेंट्स के बारे में भूल जाता है। He began to gather the raining petals in his hands, और जो पेटल्स ऊपर से गिर रहे हैं ट्रीज में से तो वो उनको कलेक्ट करने लगता है। But lo, he heard the cooing of doves, तभी तभी उसको सुनाई देती है डव्स की आवाजें। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव, द डव, और अपने पेरेंट्स को दिखाता हुआ कि डव देखो, वो उनकी तरफ दौड़ता है। द रेनिंग पेटल ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो पेटल्स होते हैं वो उसके हाथ से छूट जाते हैं। यानी एक के बाद एक दूसरा अट्रैक्शन वो देखता है, पीछे वाला छोड़ता है, नया वाला पकड़ता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल द चाइल्ड, अगेन वो उसको कॉल करते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बैनियन ट्री, और वो वाइल्ड जो झाड़ियां हैं उसके अंदर के बैनियन ट्री के पास में वहां पे घुस जाता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक अ नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, और उसको वहां से लेके पेरेंट्स क्या करते हैं, एक वाइंडिंग फुटपाथ पे जाते हैं, गोल घूम के जो जा रहा है, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड फील्ड में से होता हुआ वो उन्हें फेयर में पहुंचा देता है रास्ता। As they near the village, जैसे विलेज के पास पहुंचते हैं, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, और ये फुटपाथ जो है वहां पे दुकानें लगी हुई हैं, और फिर उसके बाद वो whirlpool of fair में पहुंच गया, मतलब गोल घूम के फेयर के बीच में पहुंच जाते हैं। And felt at once repelled and fascinated by confusion of the world he was entering, और जिस वर्ल्ड में वो घुस रहा है थोड़ा सा रिपेल्ड फील करता है कि घुसना है कि नहीं, और थोड़ा सा फैसिनेशन भी है, उसे लगता है कि हाँ जाना है अंदर। द स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, मिठाई बेचने वाला चिल्ला रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड द क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज कॉर्नर, एंट्रेंस पे ही वो स्वीट मीट सेलर खड़ा है और वो बेच रहा है ये सब चीजें, और उसके चारों ओर भीड़ लगी हुई है। At his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, और उसने बना रखा है वहां पे एक आर्किटेक्चर सा बना रखा है कलर्ड स्वीट से,
जैसे कलरफुल स्वीट्स से डिजाइन सा बना देते हैं, आर्किटेक्चर सा उसने बना रखा है, वहां वो खड़ा है। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उसके ऊपर सिल्वर के वर्क, चांदी के वर्क, गोल्ड के वर्क ये लगा रखे हैं। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, वो आंखें खोल के उसे देखता है, एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, बर्फी खाना चाहता है। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, वो उसका फेवरेट स्वीट है। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, धीरे से कहता है मुझे वो बर्फी चाहिए। अंदर से उसे पता है पेरेंट्स मना करेंगे, बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड, जैसे वो उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा है तो अंदर से जानता है दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि उसकी इस रिक्वेस्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, पेरेंट्स कहेंगे कि इतने लालची मत बनो। सो विदाउट वेटिंग फॉर द आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना वेट किए आंसर का आगे चलता है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, फ्लावर सेलर चिल्लाता है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम इररेजिस्टिबली ड्रॉन, उसकी तरफ अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता, उसकी तरफ खिंच जाता है। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, उस बास्केट की तरफ जाता है जहां पे फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर्स का ढेर लगा हुआ है। एंड हाफ मर्मर्ड, और अगेन धीरे से बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, लेकिन अंदर से जानता है कि उसके पेरेंट्स उसे वो फ्लावर्स खरीदने से मना करेंगे, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, वो कहेंगे ये इतनी चीप सी चीज क्यों खरीदनी है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, अगेन वो वेट नहीं करता आंसर के लिए, लेकिन आगे बढ़ जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक पोल खड़के लेके खड़ा है एक बलून सेलर, उसमें येलो ग्रीन पर्पल कलर के बलून्स हैं। द चाइल्ड was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, एकदम वो खिंच जाता है उनकी तरफ, उनकी ग्लोरी देख के, सिल्कन कलर्स उनके देख के। और फिर उसके बाद एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और उसके अंदर एक इच्छा आती है टू पोजेस देम ऑल, चाहता है सारे मिल जाए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से, उसे पता है नहीं खरीदेंगे पेरेंट्स, और क्या कहेंगे, he was too old to play with such toys, कि ऐसे टॉयज खेलने के साथ खेलने के लिए अब तुम बहुत बड़े हो चुके हैं, अब तुम्हें बलून से क्या खेलोगे तुम। So he walked on farther, फिर वो आगे चला गया और दूर चला गया। A snake charmer stood playing a flute, वहां पे एक स्नेक चार्मर है जो फ्लूट बजा रहा है। On a snake, स्नेक के ऊपर बीन बजा रहा है, which coiled itself in a basket, स्नेक ने अपने आप को कॉइल कर रखा है एक बास्केट में। Its head raised in a graceful bend, और उसका हेड जो है वो उसने उठा रखा है एक बड़ी ग्रेसफुली स्टाइल में। Like the neck of a swan, स्वान का हंस जैसे नेक अपना रखता है उस तरह से उसका नेक है। While the music stole into its invisible ear, म्यूजिक जो है वो धीरे से चुपके से घुस रहा है उसके इनविजिबल ईयर्स में। Like the gentle rippling of an invisible waterfall, जैसे इनविजिबल वाटरफॉल की रिपलिंग होती है, रिपल्स लहरें बन रही होती हैं, उस तरह से साउंड उसके कानों में घुस रही है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब वो स्नेक चार्मर की तरफ बढ़ता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, लेकिन वो जानता है कि पेरेंट्स से मना किया है कि ऐसा रफ म्यूजिक नहीं सुनना है, एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो स्नेक चार्मर प्ले करता है। ही प्रोसीडेड फर्दर, और आगे चल देता है। देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, और एक राउंड अबाउट आता है, एक झूला है। Men, women and children carried away in a whirling motion, गोल घूम रहे हैं सब उसके ऊपर। Shrieked and cried with dizzy laughter, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और dizzy laughter जैसे थोड़ा घबराए हुए हैं। The child watched them intently, बड़े ध्यान से उन्हें देखता है। Then he made a bold request, और फिर उसके बाद पहली बार इसने bold request करी, I want to go on that round over please, father mother, कि मुझे इस झूले में बैठना है। There was no reply, अब पीछे से कोई रिप्लाई नहीं आया, जवाब नहीं आया। He turned to look at his parents, पेरेंट्स को देखने के लिए मुड़ता है। They were not there, वहां पे है ही नहीं। Ahead of him, ना आगे हैं। He turned to look on either side, दोनों साइड देखता है। They were not there, still वहां पे नहीं है। He looked behind, पीछे देखा। There was no sign of them, पेरेंट्स नहीं है। He is lost. A full deep cry rose within his dry throat, उससे सूखे गले में से एकदम से बड़ी जोर के रोना निकलता है। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, एकदम से जर्क लगता है, झटका लगता है उसकी बॉडी में।
He ran from where he stood. जहां खड़ा है वहां से भागता है. Crying in real fear. अब उसे असलियत में डर लग जाता है. Mother, father. चिल्लाता हुआ भाग रहा है. Tears roll down from his eyes. Tears उसके eyes से निकल रहे हैं. Hot and fires. His flushed face was convulsed with fear. उसके tears जो निकल रहे हैं बड़े fires और hot निकल रहे हैं. उसके फेस को फ्लश कर दिया, पूरा फेस उसका टीयर से भर गया. और कन्वर्स विद फियर, फेस जो है वो कन्वर्स हो रहा है, मतलब हिल रहा है डर के कारण. पैनिक स्ट्रिकन, डर के कारण ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक साइड दौड़ा, देन टू अदर, फिर दूसरी साइड, हिदर एंड दिदर, कभी इधर कभी उधर, इन ऑल डायरेक्शंस, नोइंग नॉट वेयर टू गो, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाना है. मदर फादर ही वेल्ड, फिर वो रोते हुए चिल्लाता है, मदर फादर. His yellow turban came untied. Yellow turban उसकी बंधी हुई थी वो भी खुल जाती है. And his clothes became muddy. Clothes भी उसके muddy हो गए क्योंकि वो इधर उधर दौड़ रहा है. Having run to and fro in a rage of running for a while. थोड़ी देर तक तो rage of running रहती है कि भागूं इधर उधर ढूंढूं. He stood defeated. फिर एक जगह खड़ा हो जाता है, हार चुका है वो. His cries suppressed into sobs. अब वो जो जोर जोर से रो रहा था अब वो उसकी जगह धीरे धीरे रो रहा है, सुबक रहा है. At little distances on the green grass he could see. थोड़ी दूर पे ग्रीन ग्रास पे वो देख सकता है. Through his filmy eyes. Filmy eyes क्यों? क्योंकि एक आंसू के कारण एक फिल्म सी आ गई है आईज के सामने. वो क्या देख रहा है? Men and women talking. Men and women आपस में बात कर रहे हैं. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. Bright yellow clothes में लोग हैं, उनके बीच में से देखना चाहता है कि कहीं दिख जाए. But there was no sign of his father and mother among these people. लेकिन father और mother इसके नजर नहीं आते. Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. और लोग कैसे लग रहे हैं कि वो बस हंस रहे हैं, बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें बस हंसना बोलना है. यानी उसका अपना मन इतना खराब है, पेरेंट्स को देखना चाहता है लेकिन उसे सब खुश लोग भी ऐसा नजर आ रहे हैं कि वो क्यों पता नहीं क्यों हंस रहे हैं और बोलते जा रहे हैं. He ran quickly again. फिर से भागा. This time to a shrine. इस बार एक मंदिर की तरफ. To which people seem to be crowding. एक पूजा की रिलीजियस प्लेस पे भागता है जहाँ पे ऐसा लग रहा है लोग बड़ा क्राउड लगाए हुए हैं, बड़ी भीड़ है. Every little inch of space here was congested with men. Men भरे हुए हैं वहाँ पे. But he ran through the people's legs. लेकिन वो legs के बीच में से निकल के जाता है. His little sob lingering. और उसके धीरे धीरे उस रोते हुए क्या कह रहा है? मदर फादर. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल के एंट्रेंस के पास ही. हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक. वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई. मैन जॉसल्ड ईच अदर, एक दूसरे को धक्का दे के कोनी मार के लोग आगे निकल रहे हैं. हेवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, हेवी मैन दिखाई दे रहे हैं विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, एक दूसरे को गुस्से से देख रहे हैं. एंड हेफ्टी शोल्डर्स, एक दूसरे को पुश करते हुए शोल्डर्स. The poor child struggled to thrust a way between their feet. वो बेचारा बच्चा उनके पैरों के बीच में से जगह बनाना चाहता है जाने की. But knocked to and fro by their brutal movement. लेकिन उनके बड़े brutal movement से, यानी बड़े क्रूर से मूवमेंट से वो इधर उधर हो जाता है. He might have been trampled underfoot. हो सकता था वो पैरों के नीचे आ जाता. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice. अगर वो जोर से ना चिल्लाया होता फादर मदर. अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, उस बढ़ते हुए क्राउड में एक मैन था. हर्ड हिज क्राई, उसने उसकी क्राई सुनी. एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से वो झुका. लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसको अपने आर्म्स में उठा लिया. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ पे आए कैसे हो? हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास. स्टीयर्ड क्लियर ऑफ मास मतलब अपना रास्ता बना के वो उस मास में से, उन लोगों में से बाहर निकल के आया. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड. अब वो और जोर से रोया क्योंकि कोई उसे सपोर्ट करने आ गया, तो और जोर से रोया. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, फादर मदर चाहिए. द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू राउंड अबाउट. मैन ने चाहा कि वो शांत हो जाए, उसे राउंड अबाउट पे ले जाता है. विल यू हैव अ राइड ऑन हॉर्स, हॉर्स पे राइड करोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग. रिंग के पास पूछता है कि हॉर्स पे राइड करोगे? द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 shrills sobs and only shouted, I want my mother, I want my father.
उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे झूला नहीं करना, बस उसके अंदर से उसके गले से एक ही आवाज निकल रही है कि मुझे मदर चाहिए, फादर चाहिए। The men headed towards a place where the snake charmer still played the flute to the swaying cobra. वो sway कर रहा है, कोबरा इधर उधर हिल रहा है, उसके पास वो ले गया उस बच्चे को, स्नेक चार्मर के पास। Listen to that nice music, child. उससे कहता है इस म्यूजिक को सुनो, he pleaded. रिक्वेस्ट करी उसने, but the child shut his ears. उसने अपने कान ही बंद कर लिए, with his fingers and shouted his double pitched strain. और जोर से फिर चिल्लाया, I want my mother, I want my father. फादर और मदर ही चाहिए। The man took him near the balloons. अब वो balloons के पास ले गया, thinking the bright colors of balloon would distract the child's attention and quieten him. उसने सोचा कि शायद ये कलर्स जो बैलून के हैं वो डिस्ट्रैक्ट कर देंगे इसकी अटेंशन को और उसे शांत कर पाएंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर बैलून? पूछता है रेनबो कलर बैलून चाहिए, जो वो अपने पेरेंट्स से पहले मांग रहा था, पेरेंट्स नहीं दिला रहे थे, अब वो उसको शांत करना चाह रहे थे, उसे बिल्कुल नहीं चाहिए। ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने उसे मनाते हुए पूछा कि ये लोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून एंड जस्ट सॉ, उड़ते हुए बलून से आंखें दूसरी तरफ करके उसने फिर रो के कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक चाइल्ड हैप्पी, अभी भी वो मैन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह खुश हो जाए। बोर हिम इनटू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पे फ्लावर सेलर बैठा था वहां ले जाता है। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, इनको स्मेल कर सकते हो तुम? वुड यू लाइक गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, गार्लैंड चाहिए, माला तुम्हें पहननी है? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, उसने अपनी नोज दूसरी तरफ कर ली एंड रीटरेटेड, दोबारा से रिपीट किया अपना सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, अब सोचा उसने कि ये इसे कंसोल किसी तरह कर नहीं पा रहा, उसको एक गिफ्ट स्वीट्स का दे। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप, स्वीट शॉप जिसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, वो बर्फी चाहिए थी, उस तरफ वो ले गया था। What sweets would you like, child? कौन सी स्वीट खाओगे? उसने पूछा। The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. उसे स्वीट भी नहीं चाहिए, वो फिर रोया, I want my mother, I want my father. इसमें बस उसका दिखाया है कि वो उसे अपने पेरेंट्स ही चाहिए, पहले जिन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा था, वो चीज़ें अब उसे बिल्कुल नहीं चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजी दिखाई है कि वो खो गया है तो उसका दिमाग सिर्फ एक तरफ है कि मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए। सो दिस वाज द चैप्टर। थैंक यू।